देखिए, आप लोगों ने 2 साल में सारा हर पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं। आप लोगों को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके लिए काम करें कि लोग इस मुल्क में रहना चाहें इस मुल्क में। ये तो नहीं कि हम सभी भाग जाएं। अगर हम सब भाग जाएंगे, भाई आप लोगों ने कैसे गुजारा करना है? चल तो मुल्क हमारे टैक्स पेयर है ना, तो हमारी थोड़ी सी इज्जत करें। जो टैक्स पेयर है, पाकिस्तानी शहरी हैं, उनको यहाँ रहने दें, जीने दें। इस तरह के केसेस बनाएंगे। पहले थोड़े लोग चले गए हम लोग छोड़कर, हमें सुकून करने दें। अभी 2 साल हो गए, बहुत होगा। आपका क्या प्लान है नेक्स्ट? कहाँ पे आने का? कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में? देखिए, लोगों को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं कोई कहाँ पे आ रहा है। लोगों को इससे इंटरेस्ट है कि खान साहब कब बाहर आ रहे हैं। आपका क्या शौक है? आप क्या करना चाहते देखिए, मरियम का मुकाबला करेंगे या शहबाज शरीफ का? कह रहे हैं कि आप पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर जाएंगी। नहीं, मरियम नवाज साहिबा के साथ तो आपकी बड़ी टक्कर रहती है, तो क्या उनके मुकाबले में पंजाब में खड़ी होना चाहिए क्या? जहाँ खान साहब बेहतर समझेंगे वहाँ पे हम चले जाएंगे। फिलहाल मसला ये कि खान साहब का बाहर आना चाहिए। लोग बहुत डेस्परेट हैं और मतलब उनको हमसे बहुत उम्मीदें हैं। वो चाहते हैं कि खान साहब बाहर आएँ। अभी आप सोचें कि उनका ये होता है कि शायद हम नॉर्मल खानों पे भी नहीं जा सकते। उन लोगों को लगता है हमें हर चीज़ छोड़ के सिर्फ खान साहब को बाहर लाना चाहिए। और जो ठीक भी है, उन्होंने वोट दिए भी इसलिए थे। उनको इससे कोई इंटरेस्ट नहीं था कौन किस असम्बली में जा रहा है। उनको सिर्फ इससे मतलब है कि खान कब बाहर आ रहा है। तो मुझे लगता है, लेकिन एक टाइम तो लगेगा ना। अभी हम अदालतों में है, एक लीगल बैटल लड़ रहे हैं। एक तरीके से खान साहब बाहर आ सकते हैं। और मैं या संदाना हम जेल की दीवारें तो नहीं फलांग के निकाल तो सकते। कब मुलाकात करिए खान साहब से? जब खान साहब कहेंगे तब मुलाकात कर लेंगे। मैं जरिए तो किस हवाले से ज़्यादा आपका टॉपिक क्या होगा? किस हवाले से बातें करेंगे? मैं खान साहब से यही कहना चाहूँगी कि अभी जैसे देखें कि भूख हड़ताल भी ये लोग कर रहे हैं, अलामती है। खान साहब के ऑर्डर का ही वेट कर रहे हैं। जब वो ऑर्डर करेंगे तो ठीक वाली भूख हड़ताल भी हो जाएगी। लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमें आप थोड़ा सा खबर रखें, थोड़ा सा हमें वक्त दें। चीज़ें हो जाएंगी। खान साहब के हमें भी बहुत फिक्र है। मैंने 3 ईदें जेल में गुजारी हैं। रमज़ान जब मुझे और आलिया को सरगोदा लेकर गए थे, हम रोज़े से थे। हमने ऐसी हालतों में सफ़र भी किए हुए हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, हम सब कर रहे हैं। जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। खान में बहुत हिम्मत है। खान तो बहुत हौसले से बैठा हुआ है। आप लोग भी हौसला रखें। खान को जब हम पे भरोसा है तो आप लोग भी थोड़ा भरोसा रखें। वो इंशाल्लाह बाहर आएगा। वो नहीं बाहर आएगा तो और क्या, किसने आना है यहाँ पे? अगर वो नहीं आएगा, वो आएगा। अच्छा मैम, ये कहा जा रहा है कि पॉलीग्राफिक टेस्ट होगा खान साहब का 9 मई के केसेस के हवाले से, तो इस पर क्या कहेंगी? और नहीं, 2 पॉलीग्राफिक टेस्ट 2 बार मेरे भी हुए। उसमें से क्या निकाले? रिपोर्ट भी नहीं देते हैं। टाइम वेस्ट के लिए ऐसे टेस्ट की डिमांड करते रहते हैं। ये टेस्ट करा लें, वो टेस्ट करा लें। मतलब एक बंदा जिस वक्त जेल में था, आपने उस पर उस वक्त के केस किए हुए हैं, तो उसको आप क्या साथ, मतलब मेरे पे भी दुनिया जान के, और आलिया पे भी, और डॉक्टर साहबा पे भी, हर शहर के केस किए हुए हैं। भाई एक बंदा एक टाइम में कहाँ था? अगर वो पुलिस के पास था तो उसके 9 मई के केस कैसे हैं? मतलब कुछ भी, ये टाइम गेन करने के लिए टेस्ट होते हैं। टेस्ट का कोई पर्पस नहीं होता। मेरे 2 दफ़ा पॉलीग्राफिक हुआ है, कोई टेस्ट नहीं आया। अच्छा, कैसा महसूस कर रही हैं? जेल के अंदर इतना वक्त गुजारा आपने, 14 महीने लगभग। आप बाहर आके कैसा महसूस करिए आज़ाद होने के लिए? अभी मैं सोच रही हूँ इन लोगों ने कैसे गुजारा किया बाहर। तो हर चीज़ के लिए आपको जवाब देना पड़ा है। मैं 14 महीने अपनी फैमिली के साथ नहीं थी। अभी फाइनली मैं अपने बच्चों के साथ हूँ। मगर इसके बावजूद बहुत सारे शिकवे हैं लोगों को, जो ठीक है जायज़ भी हैं, उनके बनते हैं। हमसे उम्मीदें उनको बहुत है। पर हमें, मैं यही कहूँगी कि फिर हमारे लिए थोड़े दिल बड़े करें। हमने बहुत मुश्किल टाइम देखा है, आप सब ने भी देखा है जो बाहर है। पर हम सब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं होगा। अच्छा, खान साहब जेल में बैठकर इलेक्शन लड़ रहे हैं चांसलर के लिए, क्या कहें? तो पहले भी जेल में बैठ के 8 फरवरी का इलेक्शन जीता है उन्होंने, तो वो भी जीत जाएंगे। नहीं, उधर भी धांधली तो नहीं होगी? नहीं, वहाँ नहीं होगी। वो ये पाकिस्तान में ही होता है। हमारे इलेक्शन कमिश्नर मुझे लगता है वहाँ पे फॉर्म 45, 47 तो नहीं होगा? नहीं, ये पाकिस्तान में ही हो सकता है। इतने खुले हम वहाँ पे नहीं हो सकता। भूख हड़ताल आप जाएंगी? भूख हड़ताल मैं में ज़रूर जाऊँगी आज, इंशाल्लाह मैं ज़रूर जाऊँगी। आप जो है भूख हड़ताल कितना टाइम बर्दाश्त कर सकती हैं? क्योंकि रोजे भी तो रखते देखिए, हैं। हम मुसलमान हैं। हाँ जी, एग्जैक्टली, हम मुसलमान हैं। हमने तो 12-12 घंटों के रोजे भी रखे हुए हैं। गर्मियों के रोजे बहुत बड़े लंबे होते हैं, मतलब जेलों में रखे हुए हैं। तो भूख हड़ताल हमारे लिए मुश्किल बात नहीं है। खान का वेट है ना, खान जब कहेगा तो ठीक वाली भूख हड़ताल भी कर लेंगे। अभी तो अलामती तो इतने घंटों की है। अच्छा, आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं? क्योंकि ये तो बाकी लोग रोजाना मैंने की 14 महीने जेल में रही, मैं बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ। वहाँ पे भूख आपने बर्दाश्त की है जेल में? जी, हमने जब अभी भी जब मुझे इस्लामाबाद पुलिस ने 2 दफ़ा 2 दिन 3 दिन में गिरफ्तार किया, तो मैं वहाँ कुछ भी नहीं खाती थी। मैं भूख हड़ताल पर। अच्छा, हालात भी आप देख रही हैं, उसके अलावा उसको देखते हुए खान साहब की रिहाई कब तक देख रही हैं? देखिए, अदालतों को थोड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा। ये कहते हैं कि जी चलान 9 मई के नहीं आ रहे, और ये नहीं। हम तो हुकूमत में नहीं है ना, आप हुकूमत में लाए ना। आपने जानबूझ के मैं छोटी अदालतों में रखा है क्योंकि उनको आप मैनेज कर सकते हैं। आप खुद जानबूझ के हाई कोर्ट में नहीं आ रहे क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे केस उड़ जाएंगे। ये सारे जैसे बने हमें उड़ जाएंगे। मेरा केस लाहौर हाई कोर्ट गया, वहाँ से उड़ गया। इस्लामाबाद आया, वहाँ पे खुद ही विड्रॉ कर देंगे। इनको खुद भी पता है कि अगर केस किसी बड़ी अदालतों में आए तो नहीं रहेंगे, इसलिए खुद हमें जानबूझ के छोटी अदालतों में रखा हुआ है इन्होंने। अच्छा सनम, आपको भी जब बाहर लाया गया, अदालतों में पेश किया गया, आपकी सिक्योरिटी आपने देखी और आपने क्राउड आपने देखा कि कितना ज़्यादा था, और खान साहब जब बाहर होंगे आपको क्या लगता है कि किस तरह का क्राउड होगा? इसीलिए तो अभी आप कहते हैं कि जी वो पॉपुलर ही नहीं है। अगर वो पॉपुलर नहीं है तो फिर इसको आने देना जेल से।
बाहर, डर किस बात का? आपको इसी बात का डर है कि जिस दिन उसने जेल से बाहर पाँव रखा उस दिन आप सबकी हुकूमतें जाएंगी। अच्छा, मरियम नवाज इस वक्त जो है काफ़ी तरक्याती काम भी करवा रही हैं, वीडियो शीडियो भी बन रही हैं, क्या कहेंगे उनके नहीं, हवाले वो वीडियोस पे करवा रही है ना, सिर्फ ग्राउंड पे थोड़ी ना हो। अमली नहीं हो रहा। अभी मैं एक दिन में 100 मंसूबे बना के ले आया हूँ कंप्यूटर पे, मैं कहूँ ये देखेंगे, देखिए स्पीकर साहब मैंने ये भी किया, मैंने ये भी करना, मैंने ये भी करना, मैंने ये भी करना है। तो वो जब आपने करना है वो तब करना है जब हो। जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, मम्मी मम्मी देखो मैंने गेम में ये स्कोर किया, मैंने ये स्कोर किया, इस तरह तो नहीं ना होता। अभी सीएम है कुछ तो चलो फिर मैं कहती हूँ, वो कहती बातें लगाती है। अगर आपको एज का अपना नहीं भी ख्याल हो तो वो देखा होना चाहिए। वह बच्चों की तरह स्पीकर साहब वो देखे मैंने ये किया, अभी आपने नहीं किया, अभी आपने सिर्फ उसके आप बना के लेके आए हैं। कंप्यूटर पे तो नहीं ना करना, ग्राउंड पे करना, फिर देखते हैं। अच्छा, आपको कहा गया है कि आपने गैर इखलाकी बातें नहीं करनी, मरियम नवाज हो या कोई और हो, तो मरियम नवाज अगर कोई आपके हवाले से बात करती है तो क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं पहले भी गैर इखलाकी नहीं करती थी, लेकिन लोगों को गैर इखलाकी लग जाती थी। जब आपकी मर्जी के मुताबिक बातें नहीं होती तो आपको गैर इखलाकी लग जाती है। किसी को चुप करवाने का एक बहुत आसान तरीका है कि आपने गैर इखलाकी बातें, भाई अगर मैंने तो कोई बात नहीं की, कोर्ट में तो मेरी वीडियो चलाते थे, वो कहते थे ये कहती है हमारे टैक्स के पैसे तो तनख्वाह लेते हैं। तो हर सरकारी मुलाजिम आवाम के टैक्स के पैसे से ही तनख्वाह लेता है ना, तभी तो वो पब्लिक सर्वेंट है ना, क्योंकि वो हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह ले रहा है। इसमें गैर इखलाकी की बात है, ये वीडियो जो वो चलाते थे। मरियम नवाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं उनको कहूँगी कि भाई आप दूसरों को टिकटॉकर कह के आपकी पूरी पार्टी झेड़ती है, भाई तो आप भी टिकटॉक से बाहर निकले, ये लैपटॉप से बाहर निकले, ग्राउंड पे काम करके देखा। अच्छा, पूरी उनके साथ मशीनरी होती है टिकटॉक बनाने के लिए, तो क्या कहेंगे सर? और फिर वो दूसरों को बातें लगाते हैं और ऐसे कितना उस पर हैरान होती है कि आप खुद सारा दिन यही काम करते हैं, आप सारा दिन टिकटॉक पर चलती हैं और फिर आपके लोग बातें करते हैं कि वो देखिए जी इनकी पार्टी टिकटॉक और ये वो। आप खुद भी यही कर रही हैं, बाहर निकले, हालात देखें मुल्क की, आपको असलियत नजर आएगी। आप आइंदा टिकटॉक बनाएंगी, आप भी खुद भी या के मुकाबले में उनके मुकाबले में खड़ी होंगी? मैं तो पहले भी अपनी इंटरव्यू से लगाती थी टिकटॉक बनाती कब थी मुझे। आपको गिरफ्तार क्यों किया गया? मैं फेवरेट हूँ किनकी फेवरेट? सबकी फेवरेट। किसी एक के क्षेत्र में बहुत सारे